दोस्तों, आज पेश है खिलौनों का कातिल। ये कवच चित्र है दोस्तों। रामगढ़ के जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह आज अपने खेतों का मुआयना करने के लिए निकला हुआ था। सलाम मालिक। राम राम मालिक। एक खेत के किनारे प्रताप सिंह ने घोड़ा रोका। यह पीपल का पेड़ अभी तक काटा क्यों नहीं गया? क्षमा कीजिए मालिक, हम इस पेड़ को नहीं काटेंगे। पीपल का पेड़ काटने से अनर्थ होता है। बकवास बंद करो और यह पेड़ अभी मेरे सामने काटो। हम नहीं काटेंगे मालिक, हमें क्षमा कर दीजिए, यह पाप हम नहीं करेंगे। पीपल के पेड़ पर प्रेतात्मा निवास करती है मालिक। तो तुम लोग प्रेतात्माओं से डरते हो? ठीक है, आज हम खुद ही पेड़ काट डालूंगा। नहीं, रुक जाओ मालिक, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। लेकिन प्रताप सिंह किसी की बात नहीं मानी, कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने लगा। लेकिन कुछ देर बाद, जाओ इसे यहाँ से ले जाओ और आपस में बांट लो। पेड़ काटकर प्रताप सिंह चला गया। जाने के बाद मालिक ने यह पेड़ काटकर अच्छा नहीं किया। मुझे भय है किसी मुसीबत में न पड़ जाए। हवेली में वापस लौटकर प्रताप सिंह सीधा अपनी बेटी आशा के कमरे में पहुंचा। क्या हो रहा है बेटी आशा? मेले से लाने के लिए आपको गुड़िया को तैयार कर रही हूँ डैडी जी। तुम्हारी गुड़िया जमा करने का शौक ठीक है बेटी, लेकिन मेले में गुड़िया का स्टॉल लगाना मेरी समझ में नहीं आया। आपको फिर मेरी बात आपने फिर वही बात की डैडी। मुझसे वादा किया था आप सोनपुर मेले में नहीं ले गई। विकास ने वहाँ मेरे लिए स्टॉल का प्रबंध कर लिया है। विकास और विशाल की वजह से मैंने तुम्हें मेले में जाने की अनुमति दी थी। वह दोनों मेरे मित्र के बेटे हैं, पर उन्हें भरोसा कर सकता हूँ। तो क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? चलूँगा, मगर मैं तुम्हें मेले में छोड़कर शहर चला जाऊँगा। वहाँ मुझे कुछ काम है। वापसी में एक आध दिन तुम्हारे साथ मेले में रुकूँगा। अगले दिन दोपहर सोनपुर पहुँच गए। हम कुछ जल्दी नहीं आई? नहीं डैडी, मुझे अपना स्टॉल सजाने के लिए कुछ समय चाहिए था। तभी हेलो आशा। हेलो विकास। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा। आशा तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। आप बिल्कुल बच्ची समझते हैं डैडी। अच्छा भाई, गलती हो गई। अपना सामान उतारो, मुझे देर हो रही है। सामान मैं उतारता हूँ। सामान उतारने के प्रताप सिंह वहाँ से रवाना हो गया। आओ तुम्हें तुम्हारा स्टॉल दिखा दूँ। स्टॉल के पीछे तुम्हारे रहने का टेंट भी लगवा दिया है। बहुत अच्छा किया विकास। आओ, मैं तुम्हारे स्टॉल से गुड़िया सजा दी जाए। गुड़िया तो कल सजाएंगे, आज कुछ घूम फिर ले, दूसरे स्टॉलों की सजावट देख लूँ। सामान रखकर वह टेंट से बाहर निकले। विशाल आ रहा है। हेलो आशा, सोनपुर में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू विशाल। बहुत। तुम मेले में घुड़सवारी का करतब दिखाने वाले हो? हाँ, कल मेले में घुड़सवारी का मुकाबला है। मैं इस बार पहला इनाम जीतना चाहता हूँ। यह मेरा सुल्तान मुझे ज़रूर जितवाएगा। मुझे तुम्हारी जीत का प्रार्थना करूँगी। और विशाल को शुभकामनाएं देकर आगे बढ़ गई। विभिन्न स्टॉल को देखते हुए एक स्टॉल के सामने पहुंचे। किस्मत का हाल जानिए। क्या किसी ज्योतिषी का ने लगाया है? नहीं, यह एक बंजारन जादूगर का स्टॉल है। यहाँ सब लोग उसी की माया चाची कहते हैं। तो चलो हम भी माया चाची से अपनी किस्मत का हाल जान लें। अच्छा, मैं देखना हूँ अंदर है या नहीं। माया चाची स्टॉल के भीतर मौजूद थी। राम राम माया चाची, इस समय कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। दरअसल मेरे दोस्त आए हुए किस्मत का हाल जानना चाहती हैं। आओ बैठ जाओ। दोनों उनके सामने बैठ गई। इसका नाम आशा है माया चाची, रामगढ़ के जमींदार ठाकुर प्रताप की सुपुत्री है। नमस्ते चाची। नमस्ते बेटी। और माया चाची ने शीशे के गोले पर हाथ रखा। कुछ मंत्र पड़े। ओम चमुंडा चू 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 सू।
और अगले पल गोले से तेज रोशनी माया चाची के चेहरे पर गोले पे चमक गई। नहीं, यह शुभ नहीं है। क्या क्या बात है चाची? संकट इस समय बच्ची पर घोर संकट आने वाला है। इस समय पता नहीं चल रहा, इस समय संकट आने वाला है। जरा ध्यान से देखो चाची। देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। इसका ख्याल रखना विकास। मुझे डर लगने लगा विकास। घबराओ नहीं आशा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आशा बुरी तरह डरी हुई थी। माया चाची किस संकट की बात कर रही थी विकास? बकवास कर रही थी वह। मुझे तो वह जादू पर जरा भी विश्वास नहीं है। चलो चल कर तुम्हारी गुड़िया का स्टाल सजाएं। आशा को बहकाने के लिए विकास ने यह सब कहा था। मन ही मन वह भयभीत था। अगली सुबह मेला शुरू हो गया। दर्शक की भारी भीड़ देखने पहुंची थी। आशा ने स्टॉल में काफ़ी भीड़ थी। वाह सुंदर गुड़िया, वाह बहुत अच्छी है। यह लाल चुनरी वाली गुड़िया कितने की है? सारी यह गुड़िया बिक्री के लिए नहीं है, सिर्फ देखने के लिए है। दोपहर को मेला बंद हो गया। 2 घंटे बाद घुड़सवारी का मुकाबला हुआ। विकास आशा के स्टॉल पर पहुंचा। कैसी रही तुम्हारी प्रदर्शनी? बहुत अच्छी, सभी मेरी गुड़िया की तारीफ कर रहे थे। 2 घंटे बाद घुड़सवारी का मुकाबला। चलो हम नदी किनारे घुमाते हैं। चलो खाना भी साथ ले चलते हैं। स्टॉल बंद करके आशा चल पड़ी। नदी किनारे पत्थर पर बैठकर खाना खाया। बहुत सुंदर जगह है। खाना खाने के बाद आशा नदी में हाथ धो रही थी। अचानक, अरे यह क्या विकास, यहाँ आओ जल्दी। क्या बात आशा? यह देखो विकास। विकास ने नीचे बैठकर जल्दी जल्दी वहाँ कीचड़ हटाया। ओह यह तो गुड़िया है। गुड़िया हटो, मुझे इसे निकालने दो, मैं अभी इसे धोकर साफ करती हूँ। भाई यह गुड़िया किस्मत वाली है। इसे क्या पता, इसे पाया भी है तो आशा देवी ने, जिसने गुड़िया को भेद लगाओ है। हा हा हा। गुड़िया को नदी के पानी धोकर साफ करने के बाद आशा को खुशी की चिल्ला उठी। ओह कितनी सुंदर गुड़िया है विकास। इसकी आंखें देखो, इसके बाल तो कितने लंबे हैं। मेरी सारी गुड़िया में कोई भी इतनी सुंदर गुड़िया नहीं है। हाँ है तो सुंदर, मगर इसे यहाँ कीचड़ में किसने फेंका होगा? कोई मूर्ख होगा, कोई मूर्ख होगा। यह मेरी है, मैं इसे अपने पास रखूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन अब यहाँ से वापस चलो, घुड़सवारी का मुकाबला शुरू होने वाला है। चलो गुड़िया तुझे घुड़सवारी दिखाती हैं। और घुड़सवारी के मैदान भारी भीड़ एकत्रित थी। मुकाबला शुरू नहीं हुआ। सबकी नज़रें मैदान में जमी हुई थी। आशा ध्यान से गुड़िया की ओर था। विकास देखो, मुझे गुड़िया के शरीर में गर्मी महसूस हो रही है। यह जिंदा हो। डोंट बी सिली आशा। और तभी मुकाबला शुरू हुआ। पहला घुड़सवार मैदान में प्रविष्ट हुआ। उसने अपने कर्तव्य दिखाए। दर्शक मुकाबले का पूरा आनंद ले रहे थे, लेकिन आशा ध्यान भी गुड़िया की तरफ था। विकास देखो, यह सचमुच जिंदा है, मुझे मुकाबला देने दो आशा। विभिन्न घुड़सवारों का कर्तव्य दिखाए जाते रहे। अंत में विशाल अपने घोड़े सुल्तान के साथ मैदान में प्रविष्ट हुआ। हाय विशाल। और फिर उसने कर्तव्य दिखाने शुरू कर दिए। उसका घोड़ा मैदान में बिजली की तरह दौड़ रहा था। वह आग के बीच से बड़ी सफाई से निकल गया और प्रदर्शन के साथ विशाल विजेता घोषित किया गया। आज के मुकाबले का मिस्टर विशाल अपने सुल्तान घोड़ा है। लेकिन आशा का ध्यान अब भी गुड़िया की तरफ केंद्रित था। विकास इस गुड़िया को देखो, भाड़ में गई तुम्हारी गुड़िया। विशाल इनाम मिलने वाला है। तुम इस मैनूस गुड़िया की रट लगाए हुए। विकास के मुंह से यह शब्द निकलने से पीछे खड़े व्यक्ति ने गर्दन दबोच ली। आई ए छोड़ दे इसे। नहीं, मैं इसे मार डालूंगा, छोड़ो। बड़ी मुश्किल से लोगों ने विकास को अलग किया। लगता है साला पागल हो गया। तुम ठीक तो हो ना विशाल? हाँ शायद विशाल वो पागल ही हो गया था। अब मेरे निकट आया तो दांत तोड़ दूंगा साले की। नहीं विशाल, लड़ना बुरी बात है, चलो यहाँ से। आशा
उन्हें भीड़ से खींचकर बाहर ले आई। मगर उसे अचानक मुझ पर हमला क्यों किया? अब छोड़ो भी इस बात को, आओ विशाल विजय के लिए बधाई देने चलते हैं। और विशाल स्थायी रूप से बनाए गए अस्तबल के बाहर खड़ा बहुत लोगों की बधाई लेने के लिए देने आए हुए थे। बधाई हो, बधाई हो, वेल डन विशाल, इनाम मुबारक हो, बधाई हो विशाल, धन्यवाद। बधाई मुझे नहीं, सुल्तान को दीजिए, उसने मुझे विजय दिलाई है। हाँ, असली हीरो सुल्तान ही है। और अस्तबल में घुसकर सुल्तान को बधाई दी। वेल डन सुल्तान ही। लेकिन सुल्तान इस प्रकार भड़क उठा कि उसे कोई प्रेतात्मा देख लिया। विशाल, ओह, सुल्तान भटक गया। हाँ, वह गुस्से में है। कुछ कुछ सुल्तान, रिलैक्स माय डियर। फिर आजा, मुझे लगता है सुल्तान तुम्हें देखकर भड़का है, प्लीज तुम बाहर चली जाओ। अच्छा चलो आशा। सुल्तान, सुल्तान, अरे घोड़ा पागल हो गया है, भागो, हटो जाओ। सुल्तान रुक जाओ। ओ नो। ओ सुल्तान, बेचारे की टांग टूट गई, अब यह किसी काम का नहीं रहा, गोली मार देनी पड़ेगी। सुल्तान, क्या हो गया तुझे? आई एम सॉरी विशाल भैया, यह सब मेरे कारण हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। आशा, मुझे लगता है सुल्तान अचानक पागल हो गया, अब तो उसे गोली मारनी पड़ेगी। आओ आओ भाई, आशा तुम्हें टेंट में पहुंचा दूं, क्योंकि मुझे विशाल के साथ रहकर घोड़े का इंतजाम करना पड़ेगा। आशा के साथ विशाल की नज़र एक बार गुड़िया पर के चेहरे पड़ी। ओह, यह मुस्कुरा रही है, कौन? यह गुड़िया देखो, अभी अभी इसके होठ हिले। तुम्हें धोखा हुआ होगा, सुल्तान के कारण तुम परेशान हो, इसलिए। गुड़िया मुस्कुरा ना समाप्त हो चुका था, वह पहले की तरह निर्जीव लग रही थी। विकास भीतर बैग की चुमड़िया सी दौड़ गई। मैंने उसे मुस्कुराते देखा। कुछ देर पहले आशा स्वयं कह रही थी कि वह गुड़िया के शरीर में गर्मी है, लेकिन तब मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। आखिर इस गुड़िया में क्या रहस्य छिपा हुआ है? आशा उसे टेंट के भीतर विकास वापस चला गया। तू यहाँ बैठ गुड़िया रानी, मैं स्टॉल पे जाकर दूसरी गुड़िया को उठा लाती हूँ। स्टॉल पर सारी गुड़िया लेकर अपने टेंट की तरफ रख दी। अब ठीक है, मेरी गुड़िया मेरी आंखों के सामने रहेंगी। तभी पड़ोस में फूलों के स्टॉल लगाने वाली लड़की लिली भीतर आई। तुमने शाम को अपना स्टॉल क्यों नहीं खोला आशा? मैं घुड़सवारी का मुकाबला देखने चली गई थी, कल ही स्टॉल लगाऊंगी। तो आओ, कुछ देर मेरे स्टॉल पर चलकर बैठो, बहुत देर से ग्राहक नहीं आया है, अकेली बोर हो रही हूँ। अच्छा, चलती हूँ। और 1 घंटे बाद वापस आई तो टेंट में कदम रखते ही उसके मुख से चीख निकल गई। मेरी गुड़िया को किसने तोड़ डाली? कौन था आया था यहाँ? उसकी चीख सुनकर आसपास स्टॉल वाले दौड़कर वहां आई। लिली देखो, किसी ने मेरी सारी गुड़िया तोड़ दी। बू, अरे बेचारी की सारी गुड़िया तोड़ डाली, सिर्फ एक बची है। आशा ने लपक कर गुड़िया को उठा लिया। तभी विकास भीतर प्रविष्ट हुआ। अरे यह क्या हुआ? विकास, किसी ने मेरी सारी गुड़िया तोड़ डाली। यह किसी बदमाश का काम है विकास, मेले में बहुत आवारा लड़की घूमते रहे हैं, उन्हीं में से किसी ने शरारत होगी, तुम पुलिस को खबर करनी हो चाहिए। हाँ, मैं पुलिस को बुलाती हूँ, मगर यह गुड़िया। यह ठीक है, जल्दी जाकर पुलिस को बुला लाओ। यह सचमुच मुस्कुरा रही है या मेरा वहम है? लेकिन इस समय वह पुलिस को लेकर आशा की बहस बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए अपना शंका मन में दबाकर मेले में बनी आर्थिक स्थायी पुलिस कैंप की पहुंचा। इंस्पेक्टर उसकी बात से हैरान होते हुए बोला, हाँ, गुड़िया का वह हाथ मैंने भी देखा था, बड़ी सुंदर गुड़िया थी, किसने तोड़ डाली उन्हें? यह आप पता लगा सकते हैं, प्लीज मेरे साथ चलिए। तुरंत इंस्पेक्टर तुरंत उसके साथ आ गया। ओह, इन्हें तो किसी ने बेदर्दी से तोड़ा है, फोड़ा है। बू। टेंट का परीक्षण करने के बाद इंस्पेक्टर ने आसपास के स्टॉल के पूछताछ की। विकास की ओर एक और ले गया।
जाकर बोला, लोहा विचार है यह काम कुछ और लड़कों का है, मगर कुछ उन गुड़ियों की हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि उन्हें तोड़कर अपनी जबरदस्त घृणा का प्रदर्शन किया है। यहाँ उस लड़की आशा किसी दुश्मनी तो नहीं है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, कमाल है, लेकिन किसी को इस तरह गुड़िया को तोड़ने की क्या जरूरत थी? खैर, मैं पता लगा लेने की कोशिश करूँगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं जाकर आशा को संभाल लेता हूँ, बेचारी बहुत दुखी है। टेंट की सफाई करने के बाद विकास आशा से कहा, चलो थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाते हैं हम, तुम्हारा मन बहल जाएगा, मगर इस गुड़िया को यहीं छोड़ दो। नहीं विकास, यही तो मेरे रह गई है, इसे साथ ले चलूँगी। मेले के बाहर आकर वह टहलते हुए नदी की ओर जाने वाले सड़क पर चल दिए। विकास, अगर तुम्हें मुझे पता चल जाए तो मेरी गुड़िया किसने तोड़ी है, मैं उसका खून पी जाऊंगी। अब छोड़ो भी आशा, तुम फिर गुड़िया जमा कर लेना। अच्छी गुड़िया इतनी आसानी से नहीं मिलती विकास, लेकिन यह मनुष्य गुड़िया तो तुम्हें आसानी से मिल गई। तुमने मेरी गुड़िया को मनुष्य क्यों कहा? वो इसलिए, जब मैं तुम्हारे पास आई है तरह तरह की मुसीबतें आ रही हैं। पहले उस पागल ने मेरा गला घोटने की कोशिश की, फिर विशाल का घोड़ा पागल हुआ, फिर तुम्हारी सारी गुड़िया किसी ने तोड़ फोड़ डाली। यह इसी की वजह से हो रहा है। तुम बेकार में मेरी गुड़िया के पीछे पड़े हो विकास। यह गुड़िया सचमुच मनुष्य है आशा, इसे फेंक दो। आशा ने क्रोध में विकास की गर्दन घुमाई और उसकी नज़र पीछे की ओर आ रही। अगली पल, विकास बचो, और विकास पलट कर देखा, तुरंत छलांग लगाई और सड़क के बीच जाकर पेड़ से टकरा कर रुक गया। विकास, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ आशा, अभी जाकर उस ट्रक वाले का दिमाग ठीक करता हूँ। मगर वह ट्रक तो ड्राइवर ही नहीं था। तभी, चोट तो नहीं आई बाबूजी, मेरा ट्रक हैंड ब्रेक लगाना भूल गया था। मुझे पता नहीं था कि यह ढलान खुद भी चल पड़ेगा। तुम्हारी गलती से इसकी जान चली जाती तो। क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है भाई, जाओ तुम। विकास का मूड बिगड़ा हुआ था, इसलिए वह वापस चल दिया। तुमने उस ट्रक ड्राइवर की शिकायत पुलिस को करनी चाहिए थी। वह ड्राइवर निर्दोष था आशा। मुझे इस दुर्घटना में भी तुम्हारी इस गुड़िया का हाथ लगता है। अचानक तड़ाक, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। होश में आओ आशा। अपना हाथ छुड़ाने के बाद आशा ने इतनी जोर से धक्का दिया कि विकास दूर जाकर गिरा और आशा फिर उसकी तरफ बढ़ी, मगर फिर वह चौंक कर अचानक नींद से जागी हो। वही मरने का इरादा है क्या? बीच सड़क में यह क्या ड्रामा कर रखा तुम दोनों ने? माफ करना, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा आशा? मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे गुड़िया की बुराई की तो मैं अचानक गुस्सा आ गया। मगर विकास का जवाब से संतोष नहीं था, मगर उसे झटका देकर इतनी दूर फेंक दिया कि इस समय उसका चेहरा इतना भयानक लग रहा था कि जैसा ऐसा लग रहा था उसके शरीर में कोई शैतान घुस गया हो। वह वापस अपने टेंट के बाहर प्रताप सिंह देखने कर आशा खुश हो बोली, डैडी आप कब आए? अभी आया। अच्छा वह आप आ गए अंकल। आप आशा को संभालिए और इस गुड़िया को फेंक दें, यह मनुष्य है। विकास, फिर तुमने मेरी गुड़िया को बुरा कहा। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। यह क्या चक्कर है भाई? मैंने सुना है कि किसी ने आशा की सारी गुड़िया तोड़ दी और अब तुम उसकी इकलौती गुड़िया को मनुष्य कह रहे हो? हाँ अंकल, यह गुड़िया सचमुच मनुष्य है। विकास कहकर विकास ने प्रताप सिंह को सारी घटना सुना दी। आशा क्रोध से पांव पटकती हुई टेंट के भीतर चली गई। हा, तुम कैसी बातें भी कर रहे हो विकास? तुम लोगों के साथ घटित दुर्घटना मात्र संयोग है। तुमने बेकार में गुड़िया को तोड़ दिया। लेकिन अंकल, डोंट बी सिली, तुमने बेकार में ही मेरी बेटी को नाराज कर दिया। मैं उसे जाकर मनाता हूँ और मैं जाकर अपने चाची माया से मिलता हूँ। वह भूत और चुड़ैल के विषय में मैं बहुत जानती हैं।
माया चाची ने शीशे की गेंद में देखकर सब कुछ हिसाब लगाया, फिर बोली, अब मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ किसी रहस्यमय शक्ति ने आशा की गिरद डेरा डाल रखा है। आशा इस शक्ति की गुलाम बनती जा रही है। तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ वह रहस्यमय शक्ति गुड़िया है। मुझे लगता है वह गुड़िया नहीं चुड़ैल है। मैं एक बार उस गुड़िया को देखना चाहती हूँ। क्या तुम आशा से वह गुड़िया ला सकती हो? इस वक्त तो नहीं ला सकता क्योंकि आशा मुझसे नाराज है, लेकिन सुबह उसे मना कर अवश्य ले आऊँगा। अगली सुबह विकास टेंट में पहुंचा। गुड मॉर्निंग कल्लांग। हेलो आशा। हेलो विकास, अच्छा हुआ तुम आ गई। लोगों वापस जा रही हैं। वापस क्यों? मैं अभी मेला समाप्त भी नहीं हुआ। आशा अब जाना चाहती है। इसके पास हटा लगाने के लिए गुड़िया भी नहीं है, इसलिए अब यहाँ रुकना बेकार है। आशा, अगर तुम नाराज होकर चली जा रही हो तो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ घूमने चलो। तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं कहते आशा, जाओ। विकास कितने प्यार से बात कर रहा है। विकास के साथ घूमने आशा मुंह फुला हुआ था। विकास के साथ सीधा माया चाची के टेंट में नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए कर बातों में लगाने के लिए निकट के पार्क में ले आया। यह तुम मुझे कहाँ ले आया? मुझे पार्क है, कुछ देर यहाँ बैठते हैं। आशा बैठ गई। फिर उसने फूलों की झाड़ी की ओर देखा। कितने सुंदर फूल हैं विकास। इन फूलों की माला मेरी गुड़िया के लिए बना दो। भाड़ में जाए तुम्हारी गुड़िया। अगले क्षण अगले ही पल ऐसा लगा जैसे आशा ने गुड़िया के बारे में विकास के विचार पढ़ लिए हों, क्योंकि तुरंत उस चेहरे पे भाव बदल गए। काश, क्या हो रहा है तुम्हें? तभी वातावरण में भयंकर अट्ठासा गुंजा। हा हा हा। फिर इधर उधर देखते विकास ने एक क्षण जैसे ही गुड़िया के चेहरे पर पड़ी, हे भगवान, गुड़िया तो हंस रही है। तभी गुड़िया के साथ आशा ने भी हंसना शुरू कर दिया। फिर अचानक आशा की गोद में गुड़िया का कद बढ़ने लगा। ओह नो! आशा अभी पागलों की तरह हंस ही रही थी। आशा, फेंक दो इस गुड़िया को। फिर आशा ने झपट कर उस गुड़िया को उठा लिया और गुड़िया को झाड़ियों में फेंक दिया। आशा, उठो, भागो यहाँ से। और वह आशा को अपने साथ घसीटते वहाँ से दौड़ पड़ा। मुझे छोड़ दो, मुझे। आशा दौड़ते हुए बुरी तरह चीख रही थी। पार्क के बाहर आकर विकास रुक गया और आशा बिल्कुल शांत थी। उसके हैरत से विकास की ओर देखा। तुम मुझे लेकर इस तरह क्यों दौड़ रहे हो? वह गुड़िया कहाँ है? वह गुड़िया नहीं चुड़ैल है आशा, मैंने उसे फेंक दिया। इस बार आशा विकास से बात से बुरी तरह नाराज हुई। तुमने ठीक नहीं किया विकास। अब डैडी के पास ले चलो, वापस जाने घर जाऊंगी। ठीक है, चलो। वह वापस टेंट में पहुंचे, कुर्सी पर बैठे गए और थक गई हूँ। क्या हुआ बेटी? मैं बताता हूँ कल। विकास ने उसे पूरी घटना सुना दी। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम कल से ही गुड़िया के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हो विकास। मैं सच कह रहा हूँ अंकल, गुड़िया चुड़ैल थी। तभी, हाँ हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, मुझे सबका खून पी जाऊंगी। देखिए अंकल। आशा प्रताप सिंह की ओर बड़ी फिर डटकर रुक गई। ओह नो! इसे क्या हो रहा है विकास? कुछ करो। मैं माया चाची को बुला कर लाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। रुको, रुक जाओ। प्रताप सिंह ने जोरदार थप्पड़ गाल पर लगाया। यह क्या पागलपन है? थप्पड़ खाकर आशा एकदम शांत हो गई। वह पहले की तरह मासूम नजर आ रही थी। फिर एक बच्चे की तरह रोने लगी। वो, मैं माया चाची को बुला लाता हूँ अंकल। आशा अभी तक उस चुड़ैल का साया है। कुछ देर बाद माँ चाची को साथ लेकर आया। विकास ने मुझे बता दिया है कि इस बच्चे को बुरी आत्मा का अधिकार कर लिया है। वह बहुत शक्तिशाली है। अब मैं
उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ निकट ही एक पुराना खंडर है, एक साधु महात्मा रहते हैं, वही इस बच्ची को आत्मा से मुक्त कर दिला सकते हैं। तो फिर चलो उसके पास। आशा जेब में बैठकर तुरंत ही रवाना हो गई। क्या वह साधु महाराज मेरी बच्ची को ठीक कर देंगे? हाँ बाबूजी, महाराज साधु महाराज भूत प्रेतों बुरी आत्मा से डरती हैं और भस्म कर डालते हैं। हे भगवान, हाँ हाँ हाँ। यह दृश्य देखकर प्रताप सिंह स्टीयरिंग से हाथ में चल गया और आशा ने तुरंत ही गर्दन घुमाई। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तभी माया चाची ने झपट कर आशा के बाल पकड़ लिए और मंद मंद कोई मंत्र पढ़ने लगी। कुछ देर बाद मैं इसे कुछ देर काबू कर सकती हूँ बाबूजी। हमें जल्दी से महाराज के पास पहुँच जाना चाहिए। गाड़ी तेज चलाई अंकल। प्रताप ने गाड़ी को फुल स्पीड पर छोड़ दी। कुछ देर बाद पुराने खंडर के सामने पहुंच गए। जीप रुकते ही आशा ने केवल आचार्य ढंग से शांत हो गई, बल्कि वह बुरी तरह डरी हुई दिखाई दे रही थी। आप मुझे कहाँ ले आए डैडी? नीचे उतरो बेटी, साधु महाराज के दर्शन करने आए हैं। खंडर के भीतर नीचे साधु बैठा था। प्रणाम महाराज। माया ने साधु महाराज को जल्दी सारी बात बताई। साधु महाराज ने आशा की ओर देखा तो अगले ही पल, हाँ इस बच्ची पर बुरी आत्मा का साया है, मैं उसे देख सकता हूँ। तो कुछ कीजिए महाराज, मेरी बच्ची को मुक्ति दिलाइए। महाराज ने उठकर जमीन में पड़ी उंगली से एक दायरा बनाया और मंत्र पढ़ने लगा। उन्होंने फिर आशा का हाथ पकड़कर उस दायरे में के बीच खड़ा कर दिया। सुनो बेटी, यहाँ कुछ भी हो जाए, तुम इस दायरे से बाहर कदम न निकालना। कोई तुम्हें कितनी ही आवाज दे, तुम जवाब न देना। वहाँ से कुछ दूर महाराज एक दूसरा दायरा बनाया। तुम तीनों इस दायरे में आ जाओ और याद रहे, जब तक मैं न कहूँ बाहर न निकलना। जो क्या महाराज। फिर साधु महाराज अपने आसन पर बैठे और आंखें बंद कर मंत्र पढ़ने लगे। अचानक खंडर में किसी की हठात से गूंज उठी, हा हा। महाराज ने आंखें खोलकर आकाश की ओर देखा। सामने आत्मा तुमसे पूछना चाहता हूँ, बच्ची को क्यों तंग कर रही है? महाराज, साधु महाराज, तुम हमारे बीच में ना हो। इस लड़की के शरीर पर मेरा अधिकार है। बकवास बंद कर, इस मासूम पर कोई अधिकार नहीं है। मैं तुझे जलाकर भस्म कर डालूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साधु महाराज, मेरे रास्ते से में ना हो। मैं लड़की को अपने मंत्र जाल में से मुक्त कर दो। यह नहीं हो सकता। तुम्हें इतनी शक्ति है तो सामने आ और अधिकार कर। अब यह मेरी शरण में है, इसकी रक्षा मैं करूंगा। तभी लो मैं आ गई। साधु महाराज, ओह तो तू है यह चुड़ैल। चुप रहो। कौन है? हा हा हा। हंसते हंसते गुड़िया का कद बढ़ने लगा। ओह ए भगवान। कुछ ही क्षण में उसका कद इंसानों के बराबर हो गया। हंसना बंद कर दोस्त, वरना क्या कर लोगे साधु? तुम इस लड़की को मुझसे नहीं बचा सकते। यह खुद चलकर मेरे पास आएगी। आओ आशा, मेरे निकट आओ। नहीं आशा, अपनी जगह से मत हिलना। उसकी बात मत सुनो आशा, मेरे पास आओ। क्या तुम अपनी गुड़िया का कहना नहीं मानोगी? मैं आती हूँ। तभी यह ले, इस पर तेरा सम्मान नहीं चलने दूंगा। और आशा का उठता हुआ कदम रुक गया और गुड़िया का कद तेजी से छोटा होने लगा। यह क्या कर दिया साधु महाराज? यह कौन सा जल फेंका है तुमने? मैंने तेरी सारी शक्तियों को बांध दिया है। अब तू खुद बताएगी, तू इस लड़की के पीछे क्यों पड़ी है? बता, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसने नहीं, इसके बाप प्रताप सिंह ने मेरा घर उजड़ा है। मैं इसके खेत के पीपल के पेड़ पर रहती थी, लेकिन इस दुष्ट ने वह पेड़ काट डाला और मेरा आसरा छीन लिया। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसकी बेटी के शरीर को अपना घर बनाऊंगी। तो इसके बाप की गलती की सजा तू बेटी को देना चाहती है? हाँ, इस तरह प्रताप सिंह को तड़पना चाहती हूँ कि इसकी बेटी के शरीर पर अधिकार करने पर मैं इसका बदला
लेना चाहती हूँ। आशा मुझे से जो भी अलग करने की कोशिश करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उस लड़के से पूछ लो, उसने मुझे इससे बुरा कहा तो मैंने उसे मुश्किल में डाल दिया। मैं चाहती तो इसे मार भी सकती थी। तू भगवान नहीं है मूर्ख। मारना और जीवन देना सिर्फ भगवान का काम है। आशा पर अधिकार करने के लिए मैं भगवान से भी टकरा सकती हूँ। यह चाहती हूँ कि यह मेरे सिवाय किसी के निकट न जाए। मैंने इसकी गुड़िया को इसलिए नष्ट कर दिया क्योंकि इसे मुझे उनसे बहुत प्रेम करती थी। मेरी गुड़िया तुमने नष्ट की थी? हाँ आशा, इसलिए वह गुड़िया बेकार थी। मुझे देखो मैं जिंदा गुड़िया हूँ। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वह तेरे पास नहीं आएगी दुष्ट आत्मा, तो फिर मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगी। और कहने साथ गुड़िया ने मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ आकाश की ओर उछाले। ओह साधु महात्मा! साधु महात्मा की नजरें आकाश में जमी हुई थी। वह बिजली कड़क रही थी, साथ ही वहां गुड़िया भयानक ठाके गूंज रहे थे। फिर आकाश से बिजली की क्रोन तेजी से उसकी ओर उसकी ओर ओट आई। साधु ने साधु महाराज ने हाथ ऊपर उठाए और मंत्र पढ़ा। अगले ही पल आ चमक समाप्त हुई। गुड़िया की दीवार पर नहीं थी। समाप्त हो गई। गुड़िया दीवार पर नहीं थी। वह मूर्ख यह भूल गई कि बुराई हमेशा अच्छाई की जीत होती है और अपने घमंड के कारण वह जलकर भस्म हो गई। अब इस बच्ची पर उसके हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है। प्रताप सिंह ने आगे बढ़कर महाराज के चरण पकड़ लिए। तत्पश्चात मैं आपका आभारी हूँ महाराज, आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। मेरा नहीं भगवान का आभार प्रकट करो बेटा। और यह बात हमेशा याद रखना, भारे पेड़ों पर कभी निर्दयता न दिखाना। काटना नहीं चाहिए। जरूरी नहीं कि पेड़ों पर अच्छी बुरी आत्माएं ही वास करती हैं। यह सच है, पेड़ों में भी आत्मा होती है। पेड़ हमारे मित्र होते हैं। हमारे जीवन पेड़ पौधे के बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और साधु महात्मा की बात का रहस्य सच्चाई से भला कौन इनकार कर सकता है। अतः सभी ने पेड़ों के नुकसान न पहुंचाने की सौगंध खाकर महाराज से विदा ली। समाप्त दोस्तों।